आप लोग की डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके हाजिर हूँ कि मैंने अपनी जेआरएफ की प्रेप अपने से कैसे की, मतलब बिना किसी को एक भी रुपया दिए और बिना किसी का बैच लिए। सो ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग खुद से अपना प्रेप करना चाहते हैं और किसी के ऊपर भी एक भी रुपया नहीं खर्चा करना चाहते हैं। एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगा, बट स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई एकेडमिशियन नहीं हूँ और ना ही मुझे एकेडमिक्स में उतना इंटरेस्ट है। सो ये जो वीडियो होगा ये टोटली ओरिएंटेड होगा एग्जाम को क्रैक करने से, ना कि आपके नॉलेज को इन्हांस करने से। मतलब नॉलेज आएगी, बट नॉलेज के साथ साथ आपको स्मार्ट वे में कौन कौन से मटेरियल फॉलो करने हैं, ये वीडियो उस चीज पे बेस्ड रहेगा जिससे आपका एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाए। जुलाई 2020 में मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया और 2 साल कोविड में चले गए। इन 2 सालों में मैं दूसरी स्किल्स में बिजी था, सो मैंने सोशियो नहीं पढ़ा। मेरी दीदी रोज मुझसे बेसिक क्वेश्चन पूछती थी कि सोशियो के फाउंडर कौन है, कि सोशियोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया, कब कॉइन किया गया। तो मैं उसका आंसर बीए सेकंड ईयर के बाद भी नहीं दे पा रहा था। तो उनको काफी टेंशन हुआ कि अगर ये सही से नहीं पढ़ेगा और इसको अभी तक ये सब चीजें नहीं पता है तो आगे इसका क्या होगा, इसका जेएनयू में एडमिशन कैसे होगा या फिर जेआरएफ कैसे क्रैक करेगा। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मैं कोई भी काम अपने हाथ में लूंगा तो उसको बेस्ट वे पॉसिबल में करके दिखाऊंगा। सो मैं रिलैक्स था, बट मेरी सिस्टर को काफी टेंशन था कि इसका क्या होगा। जुलाई 2022 में मैं फ्री हुआ और सारी चीजों से, तो मैंने ट्राई किया सोशियो को पढ़ने का। उसके लिए मैंने एक टारगेट सेट किया कि मुझे जेआरएफ क्रैक करना है। इसी बहाने मेरी टेस्टिंग हो जाएगी, मेरी स्ट्रेटजी की, और साथ में पढ़ने में मजा भी आएगा। सो मैंने डिसाइड किया कि दिसंबर 2022 वाला अटेम्प्ट में बहुत ही सीरियसली दूंगा और ट्राई करूंगा टॉप करने का। मेरे पास 6 मंथ थे। अभी जब लोग मुझे देखते हैं कि मेरा 4 बार जेआरएफ है और सारे एग्जाम इजीली क्रैक कर लेता हूं, तो उन्हें लगता है कि बहुत पढ़ाई किया होगा या फिर लगातार 4-5 साल से पढ़ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। मेरा जो मेजर हार्डवर्क था वो उन्हीं 6 महीनों में था। उसके बाद मुझे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। सो यस, ये 6 मंथ में पॉसिबल है कि आप उस लेवल पे जा पाओ जहां से आपको एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे और चीजें आसान होती चली जाएंगी। मेरा ये मानना है कि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज तो मैटर करता है, बट वो केवल 40% होता है। बाकी आपका राइट प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में, चीजों को एग्जीक्यूट करना और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करना, ये होता है 60%। 40% होता है नॉलेज और 60% होता है स्ट्रेटजी और सही से पढ़ाई करना। और इधर ही लाओ मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम की प्रमोशन भी कर देता हूँ। सो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में यही स्ट्रेटजी बताई जाती है। डेली की टू डू लिस्ट मिलती है आपको और आपको केवल पढ़ाई करना होता है, कुछ और टेंशन नहीं लेना होता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं स्टडी टाइम टेबल पे। मैंने बीएचयू की साइबर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और चूंकि मैं चीजों को क्वांटिफाई करता हूं तो मैंने स्टॉप वॉच के साथ डेली के 6 घंटे पढ़ना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया मैं उसको 7, 8, 9 और एग्जाम के 20-30 दिन पहले मैंने 10 घंटे भी पढ़े हैं। आई नो आप लोग को लगता होगा कि बिना पढ़े भी कुछ टॉपर्स की एग्जाम क्रैक होते हैं, वो लोग 10 दिन पढ़ते हैं, 20 दिन पढ़ते हैं। बट एक बार उनकी बात सुनने से पहले आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लो। हो सके वो लोग काफी पहले से पढ़ाई कर रहे हो किसी और फील्ड में, वहां की नॉलेज काम आती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए आपसे झूठ बोल रहे हो। 2-4 लोग का एग्जाम क्रैक हो जाता है ऐसे करके। बाकी जितने बच्चों का ये सब स्ट्रेटजी फॉलो करके एग्जाम क्रैक नहीं होता है, उनको कोई पूछता नहीं है और उनके बारे में आप नहीं जानते हो। सो प्लीज अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 6 महीने दो, चलो 6 नहीं कम से कम 5 या 4 दो। ऐसा गिल्ट ना रहे कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, फिर से आपको उस साइकिल में आने का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। इसलिए एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एक ही बार में एग्जाम क्रैक हो जाए। ट्राई यही करना। उसके लिए आपको कम से कम 7-8 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे। अब वो मैटर करता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, शायद मेरा कम रहा होगा, बट ट्राई करना कि कोई भी स्टोन अनटर्न ना रह जाए। क्योंकि एग्जाम क्रैक ना होने के बाद वो जो गिल्ट आता है कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता, वो गिल्ट बहुत खराब होता है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वो गिल्ट फेस करो। अब आते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या मटेरियल फॉलो करने हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूनिट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पढ़ाई और सबसे ज्यादा टाइम आपको इसी को देना है। इसी में सबसे ज्यादा कंटेंट आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है आइए वो देखते हैं। आपको इग्नू के नोट्स पढ़ने हैं, ईपीजी पाठशाला पढ़नी है और स्टीवन लॉयल की ये बुक है, इसको आपको पढ़नी है। फिर एक और बुक है जो मैं पढ़ता हूँ, केनेथ एलन की, इसको भी आप रिफर कर सकते हैं। ये बात ध्यान देना, पूरा इग्नू आपको नहीं पढ़ना है, पूरा ईपीजी पाठशाला आपको नहीं पढ़ना है, ना ही इन दोनों बुक का पूरा मटेरियल आपको पढ़ना है। केवल आपको जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन हो उन्हीं को सर्च करना है और उन्हीं को पढ़ना है। मतलब मान लो सिलेबस में मेंशन है कार्ल मार्क्स, तो आप सर्च करोगे कार्ल मार्क्स और आगे सर्च करोगे इग्नू की 4-5 पीडीएफ आएंगे कार्ल मार्क्स के, उनको आपको पढ़ना है। बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही बढ़िया कहानी होती है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी और आपकी फैक्चुअल चीजें भी कवर हो जाएंगी। सो सिलेक्टिव पढ़ना है, पूरी बुक कभी नहीं पढ़नी होती है। ना मैंने पढ़ा है, शायद आपका मन हो आप पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम होगा, बट मैं कभी पूरी बुक नहीं पढ़ता हूँ। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन होते हैं केवल मैं वही पढ़ता हूँ, उसकी बाद की चीजें मैं नहीं पढ़ता हूँ। इंडियन थिंकर्स के लिए आप बीके नायला पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको और हेल्प चाहिए तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं और हमारे नोट्स भी फ्री में अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के लिए आप मेरा ऐप रिफर कर सकते हैं, बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। कोई भी एरर्स वहां पे आपको नहीं मिलेगा। नियरली हमने 99.99% उसको एक्यूरेट बनाने का ट्राई किया हुआ है, तो उससे आप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज लगाना, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए है क्योंकि मुझे मालूम है कितना मैंने हार्डवर्क पुट इन किया है। सो एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के लिए
केवल एक सोर्स एशियन सोशियोलॉजी। बाकी हमारे अगर फ्री मटेरियल्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, जो मैंने बुक्स बताई हैं उनको आप पढ़ लेना, वहां से आपका कवर हो जाएगा। यूनिट 2 के लिए रंजीत कुमार की बुक आती है, बहुत ही शॉर्ट वे में बताया गया है, उसमें 2 लाइन 3 लाइन में। शायद न्यू कमर्स को दिक्कत आए तो वो लोग पढ़ते हैं सी आर कोठारी, मैंने सी आर कोठारी भी पढ़ा हुआ है, बट मुझे पर्सनली उतना अच्छा लगा नहीं वो, क्योंकि उसमें चीजें सीक्वेंस में नहीं दी हुई हैं। रंजीत कुमार में चीजें बहुत ही लाइन बाय लाइन दी हुई हैं और टर्म्स को डिस्कस कर दिया है। रिसर्च के एमसीक्यूज को करने के लिए आई थिंक इतना मोर देन एनफ है। बाकी हमारा ये वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ है प्लान कि रिसर्च को कैसे हैंडल करना है, इसको आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। जो कुछ बच जाएगा वो हमारे नोट से और हमारे एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू से कवर हो जाएगा। सारे नोट्स, सारे वीडियो, सारे एमसीक्यूज फ्री में हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अगर फ्री में ना होता तो इंक्लूड ना करता। हाँ, पीवाईक्यूज का एक्सप्लेनेशन पेड है, बट वो केवल 299 है, जो कि किसी भी पब्लिकेशन और किसी भी बुक से सस्ता है। सो उसको आप रेफर कर सकते हो। अगर आपका मन ना हो तो आप और जगह से कंपेयर कर लो, सब कुछ ओपन है। अगर क्वालिटी खराब रहे तो आप मत लेना। जो यूनिट 3 है उसको आपको कवर करना है इग्नू से। जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन हो केवल उन्हें ही पढ़ना। प्लीज पूरा ESO 1-1 ESO 1-2 ये सब मत पढ़ना, केवल टॉपिक वाइज जाना, वरना बहुत दिक्कत आएगा। उसके बाद आप हमारे नोट्स एंड वीडियो से चीजों को देख लेना, क्या मिस हो रहा है क्या नहीं मिस हो रहा है। फिर आता है यूनिट 4, उसमें 2 पार्ट है, रूरल और अर्बन। तो रूरल आप करेंगे इग्नू से और अर्बन आप करेंगे ईपीजी पाठशाला से। दोनों बेस्ट मटेरियल हैं, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगे कुछ छूट रहा हो तो हमारे नोट से आप उसको कवर कर लेना। यूनिट 5 आप टोटली करेंगे इग्नू से, वो भी टॉपिक वाइज, पूरा नहीं करेंगे। टॉपिक का नाम आप गूगल पे एंटर करेंगे और आगे टाइप करेंगे इग्नू, आपको मटेरियल मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लेंगे, उतना मोर देन एनफ है। यूनिट 6 इग्नू से करना है, यूनिट 7 इग्नू से करना है और लास्ट में मेरे नोट्स रिफर कर लेने हैं। यूनिट 8 आपको इग्नू से करना है। यूनिट 9 के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा या फिर आप मेरे नोट से पढ़ सकते हैं, वो सब भी फ्री में अवेलेबल हैं। ट्राई करना चैट जीपीटी ना यूज करने का, बहुत सारी गलतियां करता है वो और बहुत ही बेसिक नॉलेज देता है जिसका कोई एग्जाम में काम नहीं आता है। यूनिट 10 के लिए भी सेम काम करना, गूगल यूज करना, चैट जीपीटी का यूज मत करना, वरना रिस्क आप लोगे। फिर लास्ट में मेरे नोट्स रिफर कर लेना, काम आपका हो जाएगा। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज मैंने बता दिए हैं, हमारे ऐप से लगाने हैं, कहीं और से मत लगाना, वहां पे गलतियां होती हैं, यहाँ पे आपको गलती नहीं मिलेगा। अगर गलती मिलेगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। इस तरीके से मैंने बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। अभी आपको लग रहा होगा बस इतना पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। जी हाँ, इतना पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। जो चीजें बच गई हैं, मेरा जो स्ट्रेटजी होता है वो 70% होता है नोट से पढ़ने का, मतलब जहां से मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी बुक्स पढ़ रहा हूँ वहां से कवर करने का। 20% होता है पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन से कवर करने का, जो कि हमारे ऐप से आपका हो जाएगा, और 10% होता है हमारा एमसीक्यू से कवर करने का। इस तरीके से सारे टॉपिक का हम फुल प्रूफ तैयारी कर सकते हैं और हमें कोई भी दिक्कत आगे नहीं आने वाली है। इतना आप कर लो, हर जगह मत भटको, वरना लाखों बुक्स पढ़ी हुई हैं, आप इसी में परेशान हो जाओगे। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर एक प्लान पे स्टिक रहोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी और आपको आपके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। होप सो कि आपको ये हेल्प करेगा।